हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनिल कुमार आप सबको सिग्मा कंपटीशन के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोग एलसीएम के बारे में बात किए थे। इस वीडियो में हम लोग एचसीएफ के बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मीन्स बड़े से बड़ा, कॉमन मीन्स जो सभी टर्म में इंक्लूडेड हो, प्रेजेंट हो, और फैक्टर मीन्स गुणनखंड। तो फैक्टर गुणनखंड। तो किसी भी संख्या का फैक्टर जो होगा, गुणनखंड जो होगा, वह उस संख्या से हमेशा छोटा होगा। उससे छोटी वही सभी संख्याएं होंगी जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर सके। दैट मीन्स अगर 20 के फैक्टर की बात करें तो 20 के फैक्टर 1, 2, 4, 1, 2, यहां 3 होगा क्या? 3 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 इसे कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। तो 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा एंड 20 होगा। तो ये वे सभी संख्याएं हैं जो इसे पूर्णतः विभाजित करेंगी, और ये सभी उससे छोटी संख्याएं होंगी। इससे बड़ी संख्याएं क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 30 कभी भी 20 को डिवाइड नहीं करेगा। 20 को डिवाइड करने वाले नंबर्स कौन कौन होंगे? जो 20 से छोटा होगा। और 20 में छोटा भी सभी संख्या उसको डिवाइड नहीं करेंगे। 20 में क्या 10 डिवाइड करेगा, बट 11 डिवाइड नहीं करेगा। तो 11 डिवाइड नहीं करेगा तो 11 20 का कभी भी फैक्टर नहीं हो सकता। ओके, तो हम लोग एचसीएफ के बारे में बात करते हैं। एक और फैक्टर में आप देख लो, 16 का फैक्टर की बात करें तो 1, 2, 3 यहां नहीं होगा, 4 होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 8 होगा एंड 16 होगा। तो ये सभी नंबर्स होंगे जो इसको डिवाइड करेंगे। अब एचसीएफ, आप ये ग्राफ अगर आप समझ ले रहे हैं तो फिर ये वे नंबर्स होंगे जिनका मुझे एचसीएफ निकालना है। तो मैं आपको इस डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं कि यहां ये कोई नंबर्स होंगे। तो ये जो नंबर्स होंगे इनका एलसीएम जो लेना होगा, तो एलसीएम हमेशा बड़ा होगा एलसीएम, और वो आगे बढ़ता जाएगा, वो मल्टीपल होगा। तो एलसीएम वे संख्या होगा जो ये तीनों नंबर उसको डिवाइड करता हो। बट एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ कभी ऊपर नहीं होगा, एचसीएफ नीचे होगा जो इन तीनों को इंडिविजुअली डिवाइड करता हो। एलसीएम वो नंबर होगा जो ये सभी नंबर उसको डिवाइड कर रहे होंगे, बट एचसीएफ वो नंबर होगा जो इन सभी को कॉमनली डिवाइड कर रहा होगा। अब यहां बात है एलसीएम जो होगा वो होगा तो छोटी संख्या, बट लिखा होगा बड़ी से बड़ी संख्या। और यहां पे एचसीएफ जो होगा वो इन संख्याओं से छोटा होगा, लेकिन लिखा क्या होगा? लिखा होगा बड़ी से बड़ी संख्या। तो जहां भी बड़ी से बड़ी संख्या लिखा होगा उसके हम लोग, जहां बड़ी से बड़ी संख्या लिखा होगा तो वहां हम लोग एचसीएफ अप्लाई करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहां एक नंबर होगा, नंबर ले लेते हैं हम लोग 24, 32 एंड 48। जब 24, 32 एंड 48 होगा, इसका मुझे एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए मुझे
एक ऐसा कॉमन नंबर होगा जो इस तीनों को डिवाइड करेगा, और वो जो फैक्टर होगा वो सबसे बड़ा फैक्टर होगा। सोचिए, ये इन नंबर को 2 भी डिवाइड करेगा, तो 2 डिवाइड करेगा, और 2 24 से छोटा है और 2 इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये इसका फैक्टर हुआ। और 2 इसे भी डिवाइड कर रहा है, 2 इसे भी डिवाइड कर रहा है, तो ये कॉमन हुआ। बट मुझे लेना है हाईएस्ट, तो क्या 2 से बड़ी भी ऐसा कोई फैक्टर है क्या जो कॉमन हो? अब बात करें 4 का, यहां ये 4, तो 4 इसे डिवाइड करेगा, 4 इसे भी डिवाइड करेगा, और 4 इसे भी डिवाइड करेगा। बट 4 फैक्टर होगा, कॉमन भी होगा, बट हाईएस्ट होगा क्या? इस 4 से भी बड़ा कोई एक ऐसा नंबर है क्या जो इस सब तीनों को कॉमनली डिवाइड कर रहा हो? तो एक नंबर और हम चेक कर सकते हैं, 6 इसे डिवाइड करेगा, 6 इसे डिवाइड करेगा, बट 6 इसे डिवाइड नहीं करेगा। जब वो 6 उसे डिवाइड नहीं करेगा तो हम लोग इससे आगे हम लोग फिर चेक करेंगे, तो क्या 8 होगा क्या? यहां 8 होगा। 8 3 जा 8 4 जा 8 इससे भी डिवाइड कर रहा है। अब 8 से बड़ा अगर हम देखें, 8 से बड़ा तो 12 होगा। 10 डिवाइड करेगा 12 ये डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा, बट इसको 12 डिवाइड नहीं करेगा। तो कभी 12 हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि 12 कॉमन भी होना चाहिए जो तीनों को डिवाइड कर सके। तो यहाँ 8 एक ऐसा संख्या होगा जो इससे भी डिवाइड करेगा, इसे भी डिवाइड करेगा, और इसे भी डिवाइड करेगा, इसे भी डिवाइड करेगा, इसे भी डिवाइड करेगा, इसे भी डिवाइड करेगा। तो लेंगे वो हाईएस्ट नंबर लेंगे, एक हाईएस्ट नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करे। अब 8 से बड़ी कोई भी ऐसा नंबर आपको नहीं मिलने वाला है जो इन तीनों को एक साथ डिवाइड करे। 8 से बड़ा 12 होगा, 12 इसको डिवाइड करेगा, 12 इसको डिवाइड करेगा, बट इसको डिवाइड नहीं करेगा। 16 मिलेगा आपको, 16 3 48, 16 दूना 32, बट 16 में ये नहीं कटेगा। तो एचसीएफ ऐसा नंबर, उससे बड़ा कोई भी नंबर, एक भी नंबर आपको नहीं मिलने वाला है जो तीनों संख्या को कॉमनली डिवाइड कर रहा हो। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब इसे फाइंड आउट करने का तरीका, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए 2 रूल्स हैं। तो पहला रूल्स में हम लोग बात करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन, मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ना हम लोग अगर बात करें वही नंबर का हम लोग ले रहे हैं 24, 32 एंड 48। तो इसका मुझे एचसीएफ लेना है, इसका मुझे एचसीएफ लेना है, तो 24, 32 एंड 48। ये ऐसा कुछ होगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहां से सबसे कॉमन नंबर क्या आ रहा है 2, यहां भी कॉमन क्या आ रहा है 2, यहां भी कॉमन क्या आ रहा है 2, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 3 है, बट यहां 3 नहीं है तो 3 को नहीं लेंगे। यहां 2 है, यहां 2 है, तो बट यहां 2 नहीं है तो उसे नहीं लेंगे। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो कुछ ऐसा होगा जो कॉमन नंबर हो बिल्कुल, 2 × 2 × 2 बराबर 8।
अगर इसे पावर में कन्वर्ट करने के बाद का जो प्रोसेस हम लोग देख रहे थे, जो एलसीएम में अप्लाई कर रहे थे, तो उसे अगर उस रूल से अगर अप्लाई करें तो इसमें क्या होगा, इसका जो पावर में कन्वर्ट करने के बाद ये कुछ बनेगा ऐसा, 2 के पावर 3 गुना 3, 2 के पावर 5, यहाँ 2 के पावर 4 गुने में 3। तो यहाँ जो सबसे जो भी कॉमन नंबर है उस कॉमन नंबर का सबसे छोटा पावर को लेंगे। सबसे छोटा पावर क्या है, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 ही तो यहाँ आ रहा है, और 3 तीनों में नहीं है तो हम लोग 3 को नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें तीनों में कॉमन होना चाहिए तभी ले सकते हैं। तो ये होगा इसका आंसर। यहाँ नंबर को हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे पावर में, अब सेम अगर वो पावर में दिया गया होगा तो हम लोग कैसे उसे फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन अगर कुछ ऐसा बने कि 2 के पावर 5 इंटू 7 के पावर 11 तथा 2 के पावर 7 इंटू 11 के पावर 3 का HCF क्या होगा। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि जिनका बेसिक कमजोर है वो भी समझ सकें। जो होगा वो 2 के पावर 5 होगा एंड 7 के पावर 3 होगा। तो यहाँ 2 के पावर 5 एंड 7 के पावर 3 होगा इसका HCF। यहाँ 11 के पावर 3 कर दें का HCF क्या होगा। तो 11 के पावर 3 का HCF जो होगा, अब 11 यहाँ है यहाँ नहीं है, तो यहाँ और कितना भी टर्म क्यों ना हो अगर वो कॉमन नहीं है तो उसमें मुझे लेना नहीं है। हाँ, तो ये 11 नहीं लेंगे, इसका भी एलसीएम इसका भी HCF यही होगा। बट अगर यहां 11 के पावर 6 आ जाए, 11 के पावर 6 आ जाए तो फिर इसका HCF चेंज हो जाएगा। क्या होगा, 11 के पावर 6 और 11 के पावर 3 ले रहे हैं HCF, तो पावर लेंगे छोटे वाला, तो यहां पे 11 के पावर क्या होगा 3। ओके, क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं और आपको समझा रहे हैं। 13 के पावर 3 इंटू 13 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 7 तथा 13 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 6 का HCF लेना है। अब इसका HCF लेना है तो कौन कौन टर्म प्रेजेंट है तीनों में कॉमन, तो ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है, तीनों कॉमन है। कॉमन मीन्स दोनों में प्रेजेंट है। तो जो भी अब इसका HCF फाइंड आउट करना होगा, तो 13 का लोवेस्ट पावर क्या है, एलसीएम निकालेंगे तो हाईएस्ट पावर, HCF निकालेंगे तो लोवेस्ट पावर। तो 13 का लोवेस्ट पावर ये होगा इंटू 5 का लोवेस्ट पावर 2, 5 का 2 होगा, 7 का लोवेस्ट पावर 6, तो ये कुछ इसका आंसर ऐसा होगा। ओके, अब सेम इसे अलजेब्रिक फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, क्योंकि बेसिकली होता ही है ना कि जब आपकी बुक में ना एक्स वाई जेड के टर्म में आता है तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि मुझे कैसे, और उसके ऑप्शंस भी ऐसे नियर बाई रहता है जिसे आप कंफ्यूज कर सकते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं करना है, मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर वो y के टर्म में x3 y z, ये x ये y ये z, तो यहां भी ना x भी कॉमन, y भी कॉमन एंड z भी कॉमन। ये एक नंबर है, जहां भी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से कोई जुड़ा होता है तो वो एक टर्म होता है, तो यहां भी ये एक टर्म है।
तो इस टर्म में यहां जो HCF होगा वो होगा x के पावर 3 एंड y के पावर 2 एंड z के पावर 6। ये कुछ ऐसा इसका है। हम लोग 923 और 949 का HCF निकालते हैं। तो 923 तथा 923 और 949 का HCF निकालना है तो हम लोग डिवाइड करके निकालते हैं, बट उस मेथड से ना निकाल के हम लोग कुछ शॉर्ट ट्रिक से अप्लाई करके निकालते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक से अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो इस दोनों का अंतर कितना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे तो कितना आ रहा है, ये अगर इसे और इसे कॉमनली डिवाइड कर रहा होगा तो वो उसका HCF होगा। बट यहाँ हो क्या रहा है कि 26 को कॉमनली डिवाइड नहीं करेगा, तो इसे हम लोग क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 6 के कोई भी टेबल में 3 कभी नहीं आता है। जब 3 नहीं आता है, यूनिट प्लेस पे नंबर ये डिवाइड नहीं कर रहा है, तो 26 कभी भी 923 को डिवाइड नहीं करेगा। जब उसको डिवाइड नहीं करेगा तो इसे फर्दर ब्रेक करेंगे। फर्दर ब्रेक करने के बाद ये क्या होगा, ये होगा 13 और ये होगा 2। तो अब क्या है, अब 13 इसे भी डिवाइड करेगा, वो इसे भी डिवाइड करेगा और इसे भी डिवाइड करेगा। तो हम लोग शॉर्ट में ना HCF लिख देंगे हम लोग 13। तो ऐसे हम लोग विभाजन डिवाइड ना करके हम लोग इसका डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस लेने के बाद अगर ये डिफरेंस दोनों को डिवाइड कर रहा है तो ठीक है, डिवाइड नहीं कर रहा है तो फिर इसको फर्दर इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद देखेंगे कि क्या ये नंबर इस दोनों को डिवाइड कर रहा है। अगर डिवाइड कर रहा है तो फिर वो होगा उसका HCF। ओके, 427, 527 और 589 का HCF फाइंड करना है। तो 403, 527 तथा 589। अब यहां देखिए कि ये जो नंबर है, ये नंबर ये दोनों नजदीक में है, क्लोजेस्ट में है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस निकालेंगे तो 9 में 7 गया तो 2, 8 में 2 गया तो 6, 62। अभी उसका HCF नहीं होगा। जब उसका HCF नहीं होगा तो इसको हम फिर से ब्रेक करेंगे। फिर से ब्रेक करने का मतलब है कि ये होगा 31 इंटू 2। अब ये 31 इस सबको डिवाइड कर रहा है क्या, अब ये 31 डिवाइड करेगा इन तीनों को, 31 डिवाइड कर रहा है इसलिए इसका HCF होगा 30। क्लियर। HCF पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 3 बर्तन क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर के पानी के बर्तन हैं। ऐसे बर्तन की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिससे तीनों बर्तनों की पूर्ण संख्या में मापा जा सके। क्वेश्चन में ये कह रहा है ना कि 3 बड़ा बर्तन है जिनकी क्षमता दी गई है, और मुझे कोई एक छोटा बर्तन लेना है जिस बर्तन से मुझे तीनों बर्तन में पानी फुलफिल करना है, तीनों को भरना है। तो हम लोग छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे अगर हम लोग इस यहां पे 12 लीटर ले, हम छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं। 12 लीटर, 15 लीटर और 18 लीटर हो। अगर कुछ ऐसा हो कि 12 लीटर, 15 लीटर और 18 लीटर का 3 बर्तन हो और मुझे फिलअप करना है, तो हम कौन सा ऐसा छोटा बर्तन लेंगे जो तीनों को फिल कर सके। ओके, तो 12 लीटर अगर हम लोग 5 लीटर वाला बर्तन लेते हैं तो 5 लीटर वाला बर्तन 3 बार इसे लेंगे तो ये पूरा भर जाएगा। बट 5 लीटर वाला बर्तन से अगर इसे फिल करेंगे तो 5 लीटर और फिर 10 लीटर और 2 लीटर खाली रह जाएगा। अगर हम तीसरा बार हम फिलअप करने लगेंगे तो 2 लीटर तो इसमें फिलअप होगा, बट 3 लीटर पानी मेरा छोटा बर्तन में बच जाएगा। यही कॉन्सेप्ट को समझना है कि ना मुझे छोटे बर्तन में पानी बचना चाहिए, ना ही उसमें एक्सीड होना चाहिए, ना उसमें बड़ा वाला बर्तन में कम होना चाहिए। एक ऐसा छोटा बर्तन का सिलेक्शन करना है जो तीनों बर्तन को पूर्णतः भर सके, तो फिर पूर्णतः विभाजित कर सके, वही कॉन्सेप्ट।
वही कॉन्सेप्ट होगा। तो यहाँ पे HCF अप्लाई करेंगे जो तीनों को डिवाइड कर रहा होगा। अगर हम 6 लीटर का बर्तन लेते हैं तो 6 दूना 12, तो ये दो बार में इसे भर देगा और 3 बार में इसे भर देगा। बट 6 दूना 12, तो 12 के बाद फिर ये 12 के बाद ये पूरा भरेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि 6 लीटर का बर्तन भी नहीं लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को लेना होगा क्या, 3 लीटर का बर्तन लेना होगा। जब 3 लीटर का बर्तन हम लोग लेंगे तो क्या होगा, 3 लीटर वाले बर्तन से 4 टाइम्स लेंगे तो ये फिलअप हो जाएगा, 5 टाइम्स लेंगे तो ये फिलअप होगा, और 6 टाइम लेंगे तो ये फिलअप हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे लेना इसका क्या है, HCF, जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा होगा। तो इसी बेस्ड पे हम लोग इसे कोरिलेट करते हैं। तो ये बर्तन और ये बर्तन, अब 12 लीटर की जगह हम लोग 403 लीटर रखते हैं, 403, 434 और 18 की जगह 465। तो ये तीन बर्तन हैं जिन्हें फिलअप करना है। तो हम लोग को क्या करना होगा, इसका HCF लेना होगा। तो 403, 434 तथा 465 का HCF लेना होगा। तो HCF लेना होगा तो हम लोग डिवीजन मेथड से ना निकाल के हम लोग ट्रिक से अप्लाई करके निकालेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस है 1 और 3। इन दोनों का जो अंतर है वो 31 का है, और यहां से भी अंतर जो आ रहा है वो 31 का ही आ रहा है, क्योंकि 434 बड़ा है, 403 छोटा। तो 434 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 403 को तो कितना 3 आएगा, 465 में 434 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 31 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 31 जो है ये इसका अंतर है, और 31 एक ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है। जब तीनों को डिवाइड कर रहा है तो यहां पे मुझे एक ऐसा छोटा बर्तन लेना है जो 31 लीटर का होगा। अब 31 लीटर वाला जो बर्तन होगा ना, वो इसे भी डिवाइड कर देगा, इसे भी डिवाइड करेगा, इसे भी डिवाइड करेगा। दैट मीन्स ये एकदम एग्जैक्ट फिल करेगा, इसे और इसे। ओके, तो इस तरह से हम लोग HCF पे बेस्ड क्वेश्चन आपके आएंगे, जिनमें यहाँ पे नंबर्स चेंज रहेगा। पानी के जगह पे वो दूध भी कर सकता है, पानी की जगह पे डीजल भी कर सकता है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो आपको HCF अप्लाई करना है, और HCF अप्लाई करने के बाद आपको ऐसा ये डिफरेंस करके देखना है कि ये तीनों डिवाइड कर रहा है कि अगर ये नंबर डिवाइड नहीं कर रहा तो फर्दर इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद वो नंबर डिवाइड कर रहा है तो वही उसका HCF होगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।